मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 2 संस्कृत से, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनिश्यति। दुष्ट बुद्धि वाले का हमेशा विनाश होता है, वो नष्ट होता है। एक बहुत अच्छी सी कहानी है और हम इस कहानी को पढ़ेंगे। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सर, सर अर्थात तालाब, अस्ति अर्थात था। एक तालाब था जिसका नाम था फूलोत्पल। मगध नाम के राज्य में एक तालाब था जिसका नाम फूलोत्पल था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। उस तालाब में संकट और विकट नाम के हंस रहा करते थे। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का तयो अर्थात उनका मित्रम मित्र, एक कुर्म एक कछुआ, अपि भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म रहा करता था। उन दोनों का संकट और विकट का एक मित्र था कछुआ, जिसका नाम था कंबुग्रीव, वो भी वहीं पर रहा करता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगश्चन। इसके बाद एक बार धीवरा अर्थात मछुआरे वहां पर आ गए। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम श्व मत्स्य कुर्मादिन मारिष्याम। इस तालाब में जितने भी मछलियां और कछुए हैं उन सबको हम मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत, यह सुनकर कछुआ बोला, क्या बोला? मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम लोगों ने धीवरों की बात को सुना? तुमने धीवरों की बात को सुना? श्रुता अर्थात सुनना। क्या तुमने सुनी धीवरों ने क्या बात कही? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? क्योंकि वो कह के गए थे कि कल हम मछलियों और कछुओं को मार देंगे। तो कछुआ ये सुन के बहुत परेशानी में आ गया और वो अपने मित्रों किससे, संकट और विकट से कहता है कि अब मैं क्या करूं। अहम किम करोमि हंसो अवदताम। हंस बोले, क्या बोले? प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः जो अच्छा होगा, जो करना चाहिए हमें काम, वो हम करेंगे। कुर्म अवदत, कुर्म अर्थात कछुआ, कछुआ बोला, मैं वम, क्या बोला? मैं भी वही करूंगा जो उचित होगा। तद यथा अहम अन्यम मृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो ऐसा करना जिससे मैं किसी दूसरे तालाब में, झील में चला जाऊं, ऐसा कोई काम कर देना। कछुए ने अपने दोस्तों को सलाह दी कि ऐसा काम करना सुबह जिससे मैं किसी दूसरी झील या तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा काम कर देना। फिर क्या हुआ? हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें? कुर्म अवदत, कछुआ बोला, क्या बोला? अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से कहीं दूसरी जगह पर जाने की इच्छा रखता हूँ। मैं अन्यत्र जाना चाहता हूँ कि यहाँ तो वो धमकी देके गए हैं, कह के गए हैं कि कल वो मछलियों को और कछुओं को मार देंगे। कौन कह के गए हैं? मछुआरे कह के गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आकाश मार्ग से तुम दोनों के साथ में कहीं दूसरी जगह चला जाऊं, क्योंकि कछुआ तो उड़ नहीं सकता था और हंस तो आराम से उड़ सकते थे। तो इस तरह से उसने अपनी इच्छा किसके सामने व्यक्त की? हंसों के सामने व्यक्त की। फिर क्या हुआ? हंसो अवदताम अत्र क उपाय। हंसों ने क्या कहा? हंस बोले, यहाँ ये क्या उपाय है, इससे क्या हो सकता है? कश्चप वदति, कछुआ बोलता है, क्या बोलता है? युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। तुम दोनों एक लकड़ी छड़ी को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि।
मैं छड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल पर आराम से चला जाऊंगा, लटक जाऊंगा और आराम से अपना जो यात्रा है वो पूरी हो जाएगी। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवती एस उपाय, हंसों ने कहा यह उपाय तो संभव है, इसको तो हम कर सकते हैं, किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, हंसों ने कहा कि इससे क्या होगा, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, इससे एक समस्या भी हो सकती है, एक हानि भी है इससे। क्या आवाभ्याम नियमानम तवा मालोक्यम जना किंचिद वदिष्यन्ति एव, यदि हम दोनों जब तुम्हें लेके जा रहे होंगे और हम दोनों द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ कहेंगे ही, फिर क्या होगा, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि लोग तुम्हें कुछ कहेंगे और तुमने उनका उत्तर दे दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम बीच में होंगे और मुंह से पकड़े हुए होंगे लकड़ी को, और तुम अगर उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना तय हो जाएगा। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए अच्छा है कि तुम यहीं पे रहो। अगर हमारे साथ में उड़ने का प्रयत्न करोगे और मुंह से छड़ी को पकड़ के रखोगे और लोग कुछ इस बारे में कहेंगे और तुम उत्तर दे दोगे, अपना मुंह खोल दोगे, तो तुम्हारी मृत्यु तय हो जाएगी। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अभवत, ये सुनकर कूर्म जो था, कछुआ था, वो क्रुद्ध हो गया, उन दोनों से नाराज हो गया। कि हम मूर्ख, उसने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूं जो मैं ऐसा काम करूंगा, लोग चाहे कुछ भी कह ले, मैं उस समय अपना मुंह नहीं खोलूंगा। क्यों? वो कहता है कि मुझे पता है यदि मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, इसलिए मैं जानता हूं और मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। उसने कह दिया, उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं उन लोगों को उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम दोनों मेरे मित्र हो और वैसा ही करो। एव कास्थ दंडे लंबा मान कूर्म पीरा अप्रशन, फिर क्या हुआ कि इस प्रकार लकड़ी से लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देख लिया। पश्चाद अधावन अवदनश्च, और पश्चात यानी कि पीछे लोगों ने जैसे ही उसको लकड़ी से लटके हुए देखा तो लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। अधावन दौड़ने लगे, अवदन बोलने लगे, हाँ हो, अरे महादश्चर्यम, बहुत आश्चर्य हो रहा है। किस बात का? हंसाभ्यास कूर्मो अपि उडीयते, लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि देखो बड़ा अचंभा हो रहा है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ में, कूर्मो अपि, कछुआ भी, उड्डयते, उड़ रहा है। देखो कितना अचंभे की बात है, हंस तो उड़ते ही थे, आज हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद्यम कूर्म कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, किसी ने कहा कि यदि ये कछुआ नीचे गिर जाए तो मैं इसको पका कर खाऊंगा। कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, मैं इसको खा लूंगा। अपर अवदत, किसी दूसरे ने देखा तो उसने कहा, सरस्वती तीरे दग्धवा खादिष्याम, नदी के किनारे मैं इसको पका कर खाऊंगा। अन्य अकथयत, किसी तीसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा पकाकर। तेषाम तदवचनम श्रुत्वा, और उन सब के वचनों को सुनकर उस समय कूर्म क्रुद्ध जाता, जो कछुआ था कूर्म, वो बहुत क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ गया जब उसने लोगों की बातों को सुना। मित्राभ्याम दतम वचनम विस्मृत्य स
अवदत, उसने अपने मित्रों को दिया गया वचन, दिया हुआ वचन वो विस्मृत हो गया, भूल गया कि उसने क्या कहा था। और वो बोला, क्या बोला? यूयम भस्म खादतम, तुम राख खाओगे क्या? तत्क्षणेव कुर्म दंडात भूमो पतित, जैसे ही अपना मुंह खोला और वो धरती पर गिर पड़ा। पोरे समारित, और लोगों ने उसको मार दिया। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदिति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो हितैषी मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए सुहृदाम हित कामना, जो अच्छे लोग हैं उनकी हित की कामना जो है उन बातों को हम माने। वाक्यम यो ना भी नंदती, जो नहीं मानता है अच्छे लोगों की बातों को वो स कुर्म इव दुर्बुद्धि, वो उसी कछुए की तरह दुर्बुद्धि की तरह काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी कहानी थी जो पूरी हो गई। इसमें दो मित्र होते हैं जिनका नाम होता है संकट और विकट। दो हंसों की जोड़ी होती है, संकट और विकट। उनका एक मित्र होता है जिसका नाम कंबुग्रीव होता है, वो कछुआ होता है। तालाब में रहते हैं दोनों, फूलोत्पल नाम का तालाब है मगध देश के अंदर, उसी में वे सब रहते हैं। अचानक एक दिन वहां पर मछुआरे आ जाते हैं और मछुआरे वहां मछलियों और कछुओं को मारने की बात कर देते हैं। कछुआ इस बात से घबरा जाता है और वो योजना बनाता है अपने मित्रों के साथ में कि तुम मुझे कहीं दूसरी जगह पर ले जाओ। योजना में यह होता है कि उन दोनों हंसों को कछुआ कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी की छड़ी को अपने अपने मुंह से चोंच से पकड़कर रखना और मैं तुम्हारे पंखों के बल पर वहां अपने मुंह से उस छड़ी को पकड़ के रखूंगा बीच में, और इस तरह से मेरा जो है वो रास्ता पार हो जाएगा और मैं दूसरी जगह पर पहुंच जाऊंगा। हंस उन्हें समझा देते हैं कि ये कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है, इससे अच्छा है कि तुम यहीं पे रहो, और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें रास्ते में बोलना नहीं है, लोग तुम्हें देखेंगे और लोग कोई भी बात करे तो तुम्हें गुस्सा कर कुछ भी कहना नहीं है, अगर कहोगे तो मर जाओगे। ऐसा ही होता है रास्ते में, जो कछुआ होता है वो अपनी द्वारा किए हुए वादे को भूल जाता है और वो लोगों के द्वारा जब बातें की जाती हैं तो वो क्रुद्ध हो जाता है और अपनी मुंह खोल देता है, और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। और इसी से संबंधित ये श्लोक कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्य यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनेश्यति। सुहृदाम, अच्छे लोगों की, हित कामना, अच्छी कामनाओं की जो बात है, वाक्य है, यो नाभिनंदति, जो नहीं मानता है, स कुर्म इव दुर्बुद्धि, वह को उसी दुर्बुद्धि कछुए की तरह काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से छड़ी से गिरकर विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी कहानी जो हमने पढ़ी, जो था दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले हमेशा विनाश को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।